जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि आप लोग हमारे चैनल पे प्यार दिखा रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपकी भी कोई स्टोरी है तो आप हमें भेज सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी मिलेगी, उस पर भेज सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि YouTube पे वीडियो बनाने के लिए कैसे लोग पागल रहते हैं या चैलेंज लेते हैं। कहीं जाते हैं, कब्रिस्तान में चले जाते हैं, तो भूतिया हवेली में चले जाते हैं, कहते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो आज की जो ये कहानी है उसी तरह की है, जिसमें कि यूट्यूबर वीडियो बनाने के चक्कर में उसे डर का सामना होता है। उसकी ज़िंदगी की बहुत डरावनी हकीकत है। तो ये स्टोरी हमें लिख के समीर ने भेजी है। तो आइए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, पुणे शहर का एक मशहूर किला है शनिवार बाड़ा। दिन में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। लोगों का कहना है कि आधी रात के बाद यहाँ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो मैं इस कहानी पे आता हूँ। पुणे के रहने वाले थे समीर जी। उनके दोस्त भी हैं जो इसमें शामिल होंगे। तो उन्होंने एक यूट्यूब में वीडियो बनाने का सोचा। तो जैसे कि उनके दोस्त समीर जी के दो दोस्त और थे, आदित्य और राहुल। तो समीर जी वीडियो बनाने का प्लान करते हैं कि हम भी डरावनी जगह जाकर शूट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, पैसा कमाएंगे, वायरल हो जाएंगे रात दिन। इसी चक्कर में वो लोग वीडियो बनाने का सोचते हैं। अगर उन्होंने फैसला किया कि कहाँ बनाएं, तो उन लोग का समीर जी के दिमाग में आया क्यों ना हम शनिवार वाला चलते हैं, पास में ही है पुणे के। तो उन्होंने प्लान बनाया कि शनिवार वाला जाएंगे। वहाँ लोग कहते हैं कि भूत दिखाई देते हैं। तो राहुल जी हंसते हुए बोले, अरे सब अफवाह है, चलो आज ही रात ही चलते हैं। तो उन लोग खाना वाना खा के सो गए। जब उनके मम्मी पापा सो गए, सब लोग खा के लेट हो गया, करीब रात के 10-11 बज गए। तो वो लोग निकलते हैं अपने घर से। तीनों दोस्त फ़ोन पे पहले ही बात कर लिए थे कि कहाँ आके मिलना है। तो रात के 12 बजे कैमरा लेकर शनिवार वाड़ा के लिए लोग निकल जाते हैं। रास्ते में चलते उन्हें थोड़ा ठंडक महसूस होती है, फिर वो शनिवार वाड़ा पहुँच ही जाते हैं। चारों तरफ उन्हें वहाँ सन्नाटा दिखाई दे रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो वो लोग कैसे करके अंदर चले जाते हैं। अचानक राहुल जी का कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। तो आदित्य जी बोले, अरे ठीक नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक दूर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। काका माला वाचवा, मराठी में ये लोग बोलता है वो, काका मुझे बचाओ। तीनों दोस्त एकदम चुप हो गए। समीर जी ने धीरे से कहा, तुमने सुना? आवाज़ फिर आई, इस बार और ज़्यादा साफ थी। तो राहुल जी ने टॉर्च उठाया, जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी उधर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक उन्हें किले की दीवार के पास सफ़ेद कपड़ों में एक छोटा बच्चा दिखाई खड़ा दिया। उसका चेहरा बहुत डरावना था और उनकी आंखें लाल चमक रही थी। आदित्य जी डरते हुए बोले, ये इंसान तो नहीं लग रहा है। तो राहुल जी ने कैमरा उठाया। तभी वो बच्चा अचानक उनकी तरफ दौड़ने लगा। तो वो तीन दोस्त लोग घबरा गए, भागने लगे तीनों। समीर जी और वो आदित्य जी भागने लगे। तो देखा कि वो बच्चा उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था।
भागते भागते उन्होंने पीछे मुड़ के उनके पीछे खड़ा था वो बच्चा, और अचानक जोर से चीखे। उनकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि राहुल जी बेहोश हो गए। कैसे कैसे करके वो लोग आदित्य जी और उनके दोस्त राहुल जी को लेके अपने घर पहुँचे। वो स्कूटी से ही थे, एक स्कूटी पे जने थे, तो लेके घर गए। सुबह जब सुरक्षा गार्ड आए तो राहुल शनिवार वाला क्या अंदर गए थे, ये उनके गार्ड ने देख लिया था कि वो लोग, उनका गार्ड उनको पहचानता था। फिर समीर और आदित्य जी दोनों बहुत डरे गए। उस गार्ड को कैसे कैसे करके उन्होंने चुप कराया कि तुम किसी से कुछ नहीं कहना। फिर उसने धीरे से कहा, तुम लोग जिस बच्चे को देखे थे वो कोई और नहीं, पेशवा नारायण की आत्मा थी। कहा जाता है कि 1773 में इसी किले में नारायण राव पेशवा की हत्या कर दी गई थी। मरते समय उन्होंने भी चिल्लाया था, काका मुझे बचाओ। अगर लोग का कहना है कि आज शनिवार 12 की आधी रात के बाद आवाज़ गूंजती है। उसके बाद क्या था, ये तीनों दोस्त डर गए, डर से सामना हुआ। और उन्होंने यूट्यूब या तेल लेने, इन लोगों ने अपना डर से, तो उन लोगों को तो पहले तो 2-3 दिन नींद ही नहीं आई। फिर ये लोग मंदिर गए, पूजा पाठ में लीन हो गए, धीरे धीरे करते। अच्छा हुआ कि मेरे साथ कोई माल हाल की हानि नहीं हुई। ये लोग सही समय पे निकल गए और इनके साथ वैसा कुछ नहीं बीता। मैं अक्सर वीडियो में यही कहता हूँ कि दिखावे के चक्कर में या वायरल होने के चक्कर में जो भी कदम है सोच समझ के उठाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपका हर कदम आपको तरक्की दे, कि जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है। तो जल्दी का रास्ता अपनाना भी गलत है और शॉर्टकट भी अपनाना गलत है। जो मेहनत करके अच्छे से आगे बढ़ते हैं, नसीब भी उनका ही साथ देता है। अब लोग सोचते हैं कि मैं 2 वीडियो बना लूँगा, कुछ दिख जाएगा, उससे मैं वायरल हो जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। सब लोग को अपना अपना ज़िंदगी में जो लिख के आता है ना मेहनत करने का, ये बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो मैं यही आप लोग को सीख देना चाहूँगा। तो आता हूँ मैं अब अपनी अगली स्टोरी, जो हमें अपने बिहार के गया ज़िले से आई है। तो इस गया ज़िले में एक डायन के बारे में है ये स्टोरी, जो हमें मुकुल जी ने लिख के भेजी है। तो ये स्टोरी की शुरुआत करने से पहले मैं उस गया ज़िले के उस डायन के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। ये गांव थोड़ा छोटा था, पुराना भी था, एक पुराना सा जंगल भी है, जहाँ लोग शाम के बाद जाना पसंद नहीं करते। गांव में अफवाह भी थी कि उस जंगल में एक डायन रहती है। गांव के लोगों का कहना था कि रात के समय वहाँ से हंसी और रोने की आवाज़ें आती हैं। तो यहाँ से अब उन दोस्त लोग के बारे में हम बात करेंगे। तो मुकुल, दीपक और सोनू, तो उन लोगों ने एक दिन गांव में घूमते घूमते उन लोगों को मालूम चला और जंगल के बारे में, तो उन्होंने फैसला किया एक दिन कि हम लोग भी जंगल जाएंगे, जाकर देखेंगे कि वो डायन है या लोग हम लोग को डराने के लिए ऐसा करते हैं। तो उन्होंने करीब रात के 1 या 2 बजे के बीच उन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग रात में चलेंगे जंगल में, देखेंगे कि क्या है वहाँ, लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं।
तो मैं तो सब लोग को यही कहता हूँ कि चैलेंज मानते हैं तो मानिए, नहीं मानते तो भी अच्छी बात है। इसके गहराई में जाने की ज़रूरी नहीं है। तो अब इन लोग की बीती जो है मैं बताता हूँ। तो करीब 2 बजे ये लोग जंगल में टॉर्च लेके पहुँच गए। चारों तरफ घारा अंधेरा था और पेड़ों से हवा की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने दूर से एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। दीपक जी बोले, चलो देखते हैं, शायद यहाँ कोई जगह हो। जैसे कि झोपड़ी के पास पहुँचते हैं, किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। सोनू जी डरते हुए बोले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मुकुल जी ने दरवाज़ा धीरे से खोल दिया झोपड़ी का। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और बिखरे हुए थे। धीरे धीरे सिर उठाने लगी वो बूढ़ी औरत। जैसे उसका चेहरा उनके टॉर्च की रोशनी के सामने आया, तीनों दोस्त डर के काम गए। उसकी आंखों पूरी तरह काली थी और दांत बहुत नुकीले। अचानक वह औरत जोर से हंसने लगी। इतने साल बाद कोई यहाँ आया है, बूढ़ी औरत बोली। इतना कहकर वह औरत अचानक हवा के ऊपर उठने लगी। ये देखकर दीपक जी चिल्ला उठे, भागो, ये डायन है। ये सुनते ही तीनों दोस्त भागने लगते हैं। जंगल का भयानक सच भागते भागते सोनू जी के अचानक सामने आया और वो लोग भागते भागते सोनू जी गिर गए। जब उसने पीछे देखा तो वही डायन पेड़ के ऊपर बैठी थी और उन्हें घूर रही थी। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी, अब तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, औरत बोली। तीनों पूरी तरह से ताकत से दौड़ लगाई, किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए। फिर वो कैसे करके घर पे गए। नींद तो आई नहीं, पूरी रात तो कैसे भी जाग के गुजारे। फिर सुबह जब उन्हें गांव में गए, पूछा गांव लोगों से। गांव में से एक आदमी था जो सीनियर आदमी, सिटीजन आदमी थे, वो जानते थे। उन्होंने बताया कि वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह एक जंगल की डायन है। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक औरत रहती थी, जो गांव वालों ने उसे डायन समझकर गांव से निकाल दिया था। कुछ समय बाद उस औरत की मौत हो जाती है जंगल में। तो उसकी आत्मा रात में जंगल में भटकती है और जो भी आधी रात को उस झोपड़ी के पास जाता है, उसे वो डराकर हमेशा के लिए जंगल से भगा देती है। आज भी गया के उस जंगल में रात में जाने से डरते हैं लोग, क्योंकि कभी कभी पेड़ों के ऊपर उस औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है। तो ये छोटी सी कहानी थी जो हमें भेजा उन्होंने, तो उनका हम धन्यवाद करेंगे, मुकुल जी का, जो हमें स्टोरी लिखकर भेजा उन्होंने। इसके लिए हम उनको धन्यवाद बोलते हैं। अगर आप लोग की कोई स्टोरी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल जो है हमारे वीडियो के नीचे आएगा, हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, आप हमें वहाँ पे भेज सकते हैं। ये स्टोरी जो है हमें यही सीख देती है, दोनों स्टोरी यही है कि जो दोनों में जाल मान के किसी की हानि नहीं हुई, दोनों में स्टोरी में दोनों बच के निकल आए। हमारा कहना यही है कि फालतू का चैलेंज मत लीजिए, अच्छा रहेगा। ज़िंदगी है, इसको अच्छे से जिए और चैलेंज में आके और बढ़ावा लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। और अगर आपकी भी कोई दास्तान है, आप बीती, तो आप हमें भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नरेट करूँगा। तो आज के लिए यहीं तक, साइनिंग ऑफ।